वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 2005 में रिलीज एक्शन थ्रिलर मूवी अनलिस्टेड है। ये कहानी डैनी द डॉग की है, जिसमें उसका मास्टर बार्ट डैनी के गले पे बेल्ट लगा के उसे कुत्ते जैसे ट्रीट करता है। तो डैनी इस बंदे से खुद को कैसे बचाता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। कहानी स्टार्ट होती है और हम डैनी को देखते हैं फाइट करते हुए। वो सबको बहुत बुरी तरह से मार रहा था। जैसे ही फाइट एंड होती है वहाँ एक और बंदा आता है। ये बंदा डैनी का मास्टर है और इसका नाम बार्ट है। बार्ट लोगों को कर्जा देता था और पैसे वापस न करने पर वो डैनी का इस्तेमाल करके अपना कर्जा वसूल कर लेता है। बार्ट ने डैनी को इसकी ट्रेनिंग बचपन से दे रखी थी। जैसे बार्ट डैनी के गले में लगे हुए बेल्ट को खोलता है तो डैनी एक शिकारी कुत्ते की तरह दुश्मन पर झपट पड़ता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कितने आदमी हैं। वो एक बार मारना शुरू कर दे तो सामने वाले की जान लिए बिना नहीं रुकता। पर बार्ट डैनी को एक केज में रखता है। इस फाइटिंग के बाद डैनी के सर पर चोट लगी थी और उसमें से खून निकल रहा था। तो बार्ट का एक आदमी उसे बैंडेजेस देता है, पर डैनी को समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे यूज करना है। डैनी अपने केज में आने के बाद प्रैक्टिस करता है। तभी हम उसके हाथ में एक किताब देखते हैं, जिसे देख वो कुछ वर्ड सीखने की कोशिश करता है। बार्ट ऐसे ही डैनी का यूज करके अपने दिए हुए कर्जे को वसूल कर लेता है। जहाँ से उसे पैसे लेने होते हैं वहाँ बार्ट अपने साथ डैनी को ले जाता है, पर कुछ गलती होने पर वो डैनी पे चिल्लाता है, उसे बहुत भला बुरा कहता है। एक दिन ऐसे ही वो अपने साथ डैनी को एक वेल्दी बिजनेसमैन के पास ले गया, जिसने बार्ट से बहुत सारा कर्जा लिया था और अब वो उसे लौटा नहीं रहा था। पर वो बिजनेसमैन डैनी के बारे में जानता था कि जब तक उसके गले में लगे हुए बेल्ट को ना खोला जाए वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसके आदमी बार्ट को डैनी के सामने ही मारना शुरू करते हैं। बार्ट को मौका ही नहीं मिलता कि वो डैनी के बेल्ट को खोल सके। वो बंदा अपने आदमियों से कहता है कि पहले बार्ट को मारना फिर डैनी को। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। हम देखते हैं कि बार्ट ने किसी तरह डैनी का बेल्ट खोल दिया और फिर डैनी उन सबको बुरी तरह से मारने लगता है। बाद में बार्ट उनके हेड से पैसे ले लेता है। डैनी के सामने ही वो बार्ट को मार रहे थे, पर डैनी सिर्फ देख रहा था। इस बात से बार्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो डैनी को गाली देते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहाँ एक और आदमी था जिसका नाम वेथ है। ये इलीगल तरीके से फाइट ऑर्गेनाइज करता है, इसीलिए वो डैनी को फाइट करते हुए देख रहा था। बार्ट डैनी को कोसते हुए कहता है कि ये एक जानवर है और जानवर ही रहेगा। फिर बार्ट उसे और एक जगह ले गया जहाँ से उसे पैसे लेने थे। अंदर जाने पर उसने डैनी को एक गोदाम में छोड़ दिया और उसके सामने एक रेड लाइट लगा दी। बार्ट ने कहा कि जैसे लाइट ब्लिंक करने लगे तुम्हें अंदर आना है। बार्ट के जाने के बाद डैनी की नजर उस गोदाम में रखे पियानो पर पड़ी। पियानो डैनी ने उसके पास जो बुक थी उसमें देखा था और उसे पियानो काफी पसंद भी था। डैनी पियानो से अट्रैक्ट होता है और उसे बजाने का ट्राई करता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ये पियानो टीचर थे और वो वहाँ एक धुन सेट करने आए थे। ये डैनी से कुछ सवाल करते हैं, पर डैनी उनके किसी भी सवाल का आंसर नहीं देता। पर जो वो टीचर उसे पियानो के बारे में पूछता है तब जाके डैनी उसे आंसर करता है। टीचर उससे वो जैसे कह रहे हैं वैसे पियानो बजाने को कहते हैं और ऐसे करते करते एक धुन बन गई। तो डैनी बहुत खुश हुआ। आज पहली बार उसने कुछ अलग किया था। टीचर को कुछ आवाज आती है तो वो डैनी को उस आवाज के बारे में पूछते हैं। तभी डैनी को रियलाइज हुआ कि पियानो के चक्कर में वो रेड लाइट को भूल गया। वो भागते हुए अंदर चला गया, लेकिन तब तक वो दूसरे आदमी बार्ट को मारकर पैसे लेकर निकल गए थे। बार्ट गुस्से में पागल हो जाता है। वो डैनी पर हमेशा की तरह जोर जोर से चिल्लाता है। उसके बाद बार्ट से मिलने एक आदमी आता है। ये वेथ होता है। वो बार्ट को फाइट के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है कि तुम्हारा डॉग इस फाइट में हिस्सा लेगा। अगर वो जीत जाता है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस फाइट में इतने पैसे मिलते हैं क्योंकि ये फाइट एंड तब होती है जब सामने वाला मर जाए। बार्ट पैसों के खातिर डैनी को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरे दिन बार्ट डैनी को लेकर वहाँ जाता है। बार्ट डैनी के गले से वो बेल्ट निकालता है और फिर डैनी सिर्फ 3 पंच में उस चैंपियन को ढेर कर देता है। बार्ट को इस फाइट से बहुत सारे पैसे मिले तो वो आज डैनी पे बहुत खुश था। वो इतना खुश था कि डैनी को उसे जो चाहिए वो मांगने को कहता है और बार्ट ये भी कहता है कि अब तुम्हें पैसे वसूल करने के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ऐसे मैचेस खेलोगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो डैनी पियानो मांगता है तो बार्ट उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं ये कहता है। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो, पर डैनी को तो पियानो ही चाहिए था। तभी उनके कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वहाँ गाड़ी से कुछ लोग आए जो बार्ट की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं।
ये सभी उसी बिजनेसमैन के लोग थे जिन्हें डैनी ने मारा था। वो सब गोलियां चलाकर वहाँ से चले गए, पर डैनी को ज्यादा कुछ नहीं होता, उसे सिर्फ हाथ पर चोट लगी थी। तो वो गाड़ी से निकलकर फिर से उस पियानो टीचर के पास गया। वो पियानो टीचर ब्लाइंड थे, तो वो डैनी के कदमों के आहट से ही समझ गए कि ये डैनी है, पर डैनी कुछ बोल पाता वो वही बेहोश होकर गिर गया। तो वो पियानो टीचर उसे उठाकर घर ले आए। जब डैनी होश में आया तो उसने नए कपड़ों के साथ खुद को बेड पे पाया। साइड में उसके पुराने कपड़े रखे हुए थे, तो वो उन्हें पहनकर बाहर आता है। तभी उस टीचर की बेटी विक्टोरिया आई, तो वो छुप गया। विक्टोरिया अपने डैडी से डैनी के पसंद के बारे में पूछती है, तो उसके डैडी ने कहा कि उसे पियानो पसंद है। तो वो एक कीबोर्ड लेके डैनी के पास गई। डैनी बेड के नीचे छुपा था, तो वो उसे कीबोर्ड देकर कहती है कि अगर तुम्हें पियानो पसंद है तो ये भी तुम्हें पसंद आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके बाद डिनर टेबल पे वो डैनी का वेट करते हैं। जैसे ही डैनी रूम से बाहर आया तो उसे प्लेट में खाना दिया, पर वो ठीक से नहीं खाता। तो विक्टोरिया और टीचर उसे खाना कैसे खाते हैं ये सिखाते हैं, पर वो समझ ही नहीं पाता। तो ये दोनों उस पर हंसते हैं। उन्हें हंसता हुआ देख डैनी भी हंसने लगा। फिर वो उन्हें अपना नाम बताता है। डिनर के बाद वो पियानो टीचर डैनी के रूम में आए और उसके गले में लगे हुए बेल्ट को निकालना चाहते थे, लेकिन डैनी उन्हें रोकता है। तो वो टीचर कहते हैं कि जब तुम्हें ठीक लगे तुम इसे उतार देना। दूसरे दिन वो पियानो टीचर डैनी को लेकर विक्टोरिया को कॉलेज छोड़ने जाते हैं कि तभी विक्टोरिया डैनी के गाल पर किस करती है। डैनी को फिर से वो किताब में देखी बात याद आई और उसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ वो टीचर समझ गए कि इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। डैनी का दिमाग बिल्कुल किसी बच्चे के जैसे है, उसे बाहर के दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वो डैनी को लेकर सुपरमार्केट गए। वो उसे खरीदारी करना सिखाना चाहते थे, पर डैनी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। वहाँ से घर आने के बाद वो डैनी से विक्टोरिया को कॉलेज से लाने को कहते हैं। डैनी विक्टोरिया के कॉलेज जाता है, जहाँ से विक्टोरिया उसे आइसक्रीम खाने ले गई। वो कहती है कि इसके बारे में घर पर डैडी को नहीं बताना। घर आने पर विक्टोरिया के डैडी को पता चल गया कि दोनों आइसक्रीम खा के आए हैं। रात में विक्टोरिया डैनी को उठाकर उसे पियानो बजाना सिखाती है और डैनी को पियानो बजाते हुए सुन टीचर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो डैनी को लेकर फिर उसी सुपरमार्केट गए। तभी वहाँ कुछ लोकल चोरों के बीच लड़ाई हो गई। वो पूरे सुपरमार्केट में भाग रहे थे। यहाँ वो टीचर डैनी के लिए परेशान होते हैं, पर डैनी को जैसे उनके लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस फ्रूट्स को चेक करने में बिजी था। घर वापस आने पर वो टीचर डैनी से पूछते हैं कि चोरों को लड़ते हुए देख सब लोग पैनिक कर रहे थे, पर तुम बिल्कुल शांत थे। इस पर डैनी जवाब देता है कि वो मुझसे नहीं लड़ रहे थे। ये जवाब सुन टीचर ने पूछा क्या तुमने इससे पहले लड़ाई देखी है? तो डैनी हाँ कहता है। तो टीचर पूछते हैं कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? तो डैनी कहता है कि कोई नहीं। टीचर फिर से पूछते हैं कि जब उस दिन तुम मुझे मिले थे तब तुम्हें काफी चोट आई थी, क्या हुआ था उस दिन? डैनी ने कहा कि उस दिन कुछ लोग अंकल पर गोलियां चला रहे थे और अब अंकल नहीं रहे, वो मर चुके हैं। वो टीचर डैनी की बातों से समझ गए कि डैनी का कोई इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे डैनी उनके फैमिली के साथ रहकर नई चीजें सीखता है। इस बीच काफी वक्त गुजर गया। एक दिन पियानो ठीक करते वक्त टीचर ने डैनी से कहा कि जब विक्टोरिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब वो यहाँ से अपनी सिटी चले जाएंगे। ये सुन डैनी हर्ट होता है। उसे लगा कि वो दोनों उसे यही छोड़कर जाएंगे और फिर एक बार वो अकेला हो जाएगा, पर वो टीचर कहते हैं कि वो उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। ये सुन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पियानो ठीक करके बाहर निकलते हैं तो पियानो टीचर डैनी को कुछ पैसे देकर कहते हैं कि तुमने मेरी पियानो ठीक करने में हेल्प की है, तो तुम जो चाहिए इस पैसे से खरीद सकते हो। तो डैनी वैसे ही करता है। वो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर दुकान से बाहर ही निकल रहा था कि तभी बाट के आदमी उसे देख लेते हैं। वो डैनी से कहते हैं कि बाट अभी जिंदा है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। फिर डैनी को बाट के पास ले जाया गया। डैनी बाट से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे माँ के बारे में कुछ पता है? इस बात से बाट बिल्कुल इनकार करता है और वो डैनी से कहता है कि वो उसे रास्ते पे मिला था, तो वो उसे घर लेके आया और उसे ट्रेनिंग देकर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। बाट फिर एक बार उसके गले में वो बेल्ट पहनाकर उसे फाइट के लिए ले जाता है, पर डैनी अब किसी को हर्ट करना नहीं चाहता था। ये सुन बाट को गुस्सा आया। उसने डैनी को धक्का देकर नीचे फेंक दिया जहाँ एक फाइटर था। वो डैनी पर जैसे टूट पड़ता है, पर डैनी उसे नहीं मारता। ये देख बाट और कुछ फाइटर को भेजता है। वो सब मिलकर डैनी को बहुत मारते हैं, पर डैनी फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। पर अचानक से उसका दिमाग ट्रिगर्ड करता है और सबको मारने लगता है। पर फाइट जीतने के लिए उसे किसी को जान से मारना होगा, पर डैनी किसी की भी जान लेना नहीं चाहता था, और अगर डैनी ने किसी को जान से नहीं मारा तो बाट को पैसे नहीं मिलेंगे। ये देख वेद गुस्से में बाट से डैनी को क्या हुआ है ये पूछता है।
तो बार्ट डैनी के सामने वाले फाइटर को गोली मारकर मार डालता है। तो इस फाइट के पैसे बार्ट को मिल जाते हैं। फिर बार्ट डैनी पर चिल्लाता है और उसे केज में बंद कर देता है। यहाँ दूसरी ओर पियानो टीचर और विक्टोरिया डैनी को लेकर परेशान हो रहे थे कि वो बिना बताए कहाँ चला गया। विक्टोरिया बताती है कि उसने डैनी के गले से बेल्ट उतारा था और वो बेल्ट के बिना ज्यादा खुश था। डैनी केज से बाहर निकलकर बार्ट के कुछ तस्वीरों को देखता है। जब बार्ट के साथ एक लड़का था, दूसरा फोटो देख वो सुन्न हो जाता है। वो पहचान गया था कि इस फोटो में जो लेडी है वो उसकी माँ है। वो बार्ट के पास जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि इस फोटो को वो पहचानता है। ये लड़का वो खुद है और ये लेडी उसकी माँ है। अगर मैं तुम्हें रास्ते पर मिला तो मेरे माँ की फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? तो बार्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। तुम्हारी माँ एक बुरी औरत थी, वो मेरे पास आती रहती थी, मुझे भी वो पसंद थी। फिर उसे कोई बीमारी हो गई और वो मर गई, पर मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया। फिर बार्ट उसे गाड़ी में डालकर फाइट के लिए ले जाता है। वो डैनी से कहता है कि हम सब फैमिली है और एक फैमिली के जैसे साथ रहेंगे। ये सुन फिर से एक बार डैनी की मेमोरी ट्रिगर होती है। वो उस गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाने लगता है जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, और होता भी यही है। उनकी गाड़ी पलट जाती है और डैनी गाड़ी से निकलकर फिर उस पियानो टीचर के घर जाता है। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं वो कहता है कि उसकी माँ एक बुरी औरत थी और वो विक्टोरिया को अपने माँ की फोटो दिखाता है। फोटो को देखकर विक्टोरिया कहती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी माँ कोई बुरी औरत होगी, और ऐसे ही किसी को इतने बड़े ऑडिटोरियम में पियानो बजाने नहीं मिलता। तभी वहाँ बैठे टीचर विक्टोरिया से पूछते हैं कि उसे इस फोटो में और क्या दिखाई दे रहा है। विक्टोरिया डिटेल में उन्हें बताती है। उन्हें याद आता है कि ये कौन सा ऑडिटोरियम है, तो वो तीनों उस ऑडिटोरियम में चेक करने के लिए जाते हैं। ऑडिटोरियम में जाने के बाद डैनी को पता चलता है कि उसकी माँ चाइना से यहाँ पढ़ने आई थी और वो एक बेहतरीन पियानो टीचर थी। साथ में ही वो पियानो की प्रैक्टिस भी कर रही थी। उसे एक बेटा था, पर पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। तभी विक्टोरिया डैनी से कहती है कि उसकी माँ जो धुन बजाती थी, क्या वो उसे सुनना चाहेगा? तो डैनी हाँ कहता है। तो विक्टोरिया उस तस्वीर से नोट्स देखकर धुन बजाती है। उस धुन को सुनकर डैनी को सब याद आने लगा। वो अपनी माँ के साथ था, और जब बार्ट वहाँ आया तो डैनी के माँ ने डैनी को कबर्ड में छुपा दिया। डैनी की माँ ने बार्ट से कर्जा लिया था, इसीलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। उन्हें पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है, तो वो कबर्ड खोलने लगे। तो डैनी की माँ उन्हें रोकती है और इस बात पर बार्ट उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है, और बार्ट डैनी को अपने साथ ले गया। अभी डैनी को सब समझ आ गया था। वो जान गया था कि बार्ट कितना खतरनाक है। वो उसकी टीचर और विक्टोरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस सुपरमार्केट से डैनी के घर का पता लेके बार्ट उसके घर जाता है। तो डैनी उन दोनों को कबर्ड में बंद करके नीचे भागता है, क्योंकि कोई जान न सके कि वो इस घर में रहता है। तब तक नीचे बार्ट अपने आदमियों के साथ आ गया था। उसने अपने साथ एक फाइटर को लाया था। डैनी उन सबका सामना करता है, उन पर हमला करके एक एक को मार देता है। वो और उस फाइटर के बीच जोरदार लड़ाई होती है। एट द एंड डैनी उसको नॉकआउट करता है। वो विंडो से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी डैनी उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो बचा नहीं पाता। वो फाइटर ऊपर से डायरेक्ट बार्ट के कार पर गिरता है, जिसे बार्ट को भी चोट लगती है। तो बार्ट गन के साथ ऊपर आता है। तब तक डैनी घर के छत पर होल करके ऊपर जाता है, पर बार्ट को उसकी आवाज आती है। तो वो अपने आदमियों को नीचे भेजकर खुद घर के अंदर चेक करने जाता है। उस घर में उसे डैनी का बेल्ट मिला, तो बार्ट समझ गया कि डैनी इसी घर में रहता है। तो वो उसे डराने के लिए घर के लोगों को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर डैनी नीचे आ गया। तो बार्ट उसे अपने साथ चलने को कहकर उसे बेल्ट पहनाता है, पर इस बार डैनी उस पर हमला करके उसे बहुत मारता है। उसे बार्ट को मारता देख विक्टोरिया और टीचर कबर्ड से बाहर आ गए। वो डैनी को बार्ट को मारने से रोकते हैं, पर बार्ट उसे उकसा रहा था। तो टीचर बार्ट के सर पे पॉट मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी पुलिस आकर बार्ट को डैनी के माँ की हत्या और बाकी जुर्म के लिए अरेस्ट करती है। आखिरी सीन में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो आज परफॉर्म करने वाली थी। वो कहती है कि आज का परफॉर्मेंस वो किसी खास के लिए डेडिकेट करती है। ये सुन डैनी टीचर से कहता है कि ये आपके लिए है, पर टीचर कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम उसके लिए खास हो। और हम डैनी की आंखों में खुशी के आंसू देखते हैं। पियानो बजाना डैनी के माँ का पैशन था, और इसीलिए डैनी को भी पियानो से इतना अट्रैक्शन फील होता था। इस इमोशनल नोट पे ये मूवी यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।